नमस्ते दोस्तों, जय गुरुदेव। वेलकम बैक टू द व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप एंड आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो दोस्तों मैं भी अच्छी हूँ और बस और बेहतर की उम्मीद है। इंशाल्लाह वो भी जल्दी मुमकिन होगा। तो आज का व्लॉग किस हवाले से है ये मैं एग्जैक्ट अभी नहीं बता पाऊँगी, लेकिन आज मैं कुछ सोच रही हूँ क्योंकि जी मेरी तबीयत ऐसी है और मेरा मिजाज ऐसा है कि मैं दोस्ती बहुत कम करती हूँ। बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स हैं मेरे, लेकिन जो है वो बहुत पुराने हैं और बिल्कुल पुरानी शराब की तरह कि बस उनका नशा बढ़ता रहता है हर साल एक नए उसमें। और हम ऐसे दोस्त हैं कि हमें आपस में फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। हमने जहाँ पे एंड किया था, हम भले 1 महीने बात ना करें, 2 महीने बात ना करें, हम पूरे साल बात ना करें, लेकिन अगर हम जब भी कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, हम वापस उसी जोश के साथ, उसी इंटेंसिटी के साथ और उसी प्रोफाउंडली फोर्स के साथ हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो इस शहर में मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं अपने दोस्तों को बहुत मिस करती हूँ। पहले तो सभी दोस्तों को एक झप्पी मिस यू ऑल। बहुत योगदान है आप लोगों का मेरी ज़िंदगी में। मैं आप लोगों को कभी नहीं भूलूंगी। आप जैसे बेहतरीन दोस्त मिलना मुश्किल है और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसे दोस्त मिले। जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊँगी, लेकिन फिर भी सब मेरे लिए बेशकीमती हैं और मैं उनको संजो के रखना चाहती हूँ, बिल्कुल जैसे धागे में मोती को संजो के रखते हैं ना, माला बना के, बस वैसे ही। हाँ, पॉइंट पे आती हूँ कि इस शहर में कुछ ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए मैंने। ज़्यादा क्या, एक भी दोस्त नहीं बनाए मैंने। लेकिन इन दिनों मैंने कुछ महसूस किया है कि मेरी दोस्ती एक नई सहेली से हो रही है। वो खाली वक्त में मेरे साथ होती है। जब मुझे बतियाने का मन करता है वो मेरे साथ होती है। जब मेरे पास कोई नहीं होता, साहब भी अपने काम पे चले जाते हैं, जब मैं खाली होती हूँ तो बस मैं उसको अपने पास बुला लेती हूँ और हम दोनों एक दूसरे को घंटों निहारते रहते हैं। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है तो लोग सब यूं इंस्टेंट चीज़ों में बिलीव करते हैं। वो पुरानी चीज़ें तो बस कहीं अलमारियों से झांकती रहती हैं। जी तो मैं इन दिनों जिस दोस्त की बात कर रही हूँ वो ये है जी, ये किताब, ये 2 किताबें हैं, देख सकते हैं आप। एक है अहमद फराज का, जो मेरे बहुत अजीज और बहुत करीब शायर हैं, जो पाकिस्तान से थे। तो मैं इनको शुरू से कॉलेज टाइम से मैं इनको पसंद करती हूँ, उनको पढ़ना पसंद करती हूँ। और ये है जी हरिवंश राय बच्चन जी। इनको कौन नहीं जानता, मधुशाला के रचयिता, उनके क्रिएटर, उनके लेखक, उनके जो भी है, और हमारे मेगा स्टार बच्चन साहब के पिताजी। तो जी ये है उनकी आत्मकथा, नीड़ का निर्माण फिर। जब मैंने एंकरिंग स्टार्ट करी थी तो ऐसे ही चलते फिरते मुझे कुछ इसके बारे में सुनने को मिला था। तो बहुत मैं क्यूरियस थी जानने के लिए। और मुझे क्योंकि आत्मकथाएं, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफीज बहुत अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा रुचि है।
तो ये मेरे काम में भी मदद करता है। जो इंटरेस्ट है मेरा, इससे मैं लोगों का दिमाग बहुत आसानी से पढ़ सकती हूँ, उनकी पर्सनालिटी देख के वो जब बात करते हैं या तो ये चीज़ स्ट्रांगली मेरे काम में बहुत हेल्प करता है। बायोग्राफी अगर आप पढ़ रहे हो या आप किसी का इंटरव्यू देख रहे हो, तो खैर ये मेरा अपना सोचना है, ये मेरा अपना प्रोस्पेक्टिव है। मैं इस पे कभी किसी और दिन बात करूँगी। तो जी ये जो है ना, ये मुझे बहुत रेजोनेट करती है, अपने आप से बहुत जोड़ती है। नीड का निर्माण फिर जब मैं ऐसे बिखरने लगती हूँ ना, ये बाय द वे मैंने साहब से कभी जिक्र किया था कि मैंने इसका ये है भाग 2। मैंने भाग 1 पढ़ा था, पार्ट 1 पढ़ा था, किसी से मांग के पढ़ा था, वो बुक मेरे पास थी नहीं और फिर मैंने उसे वापस कर दिया था। तो जी बहुत और बहुत रेजोनेट करती हूँ मैं इस किताब से। जैसे आप कभी लो फील कर रहे हो, आपका लो पॉइंट चल रहा हो और आपको ऐसा लगा वो वक्फा, आप उसको शायद अपना अंत समझ रहे हो, लेकिन वो एक्चुअली अंत नहीं होता। वो एक नई शुरुआत की एक दिशा होती है, एक रोशनी होती है। वो वक्फा भी ज़रूरी होता है लाइफ में, जब आप बहुत इससे गुजर रहे होते हो, क्योंकि वो चीज़ें, वो एक्सपीरियंस, वो चीज़ें आपके परसेप्शन को, आपकी एनर्जी को, आपके ज़िंदगी जीने के स्टाइल को, तरीके को बिल्कुल चेंज कर देता है। और आप, क्योंकि जब आप खाली होते हो तब आपको ऐसा लगता है आप खाली होते हो वो उस वक्फे में, उस ब्रेक में, उस गैप में, लेकिन उस समय भी आप खाली नहीं होते, आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हो। अगर आपने अपना करियर थोड़े टाइम के लिए उससे ब्रेक लिया है, किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दी है, जैसे मैंने जब मैं मुंबई से आई तो मैंने प्रायोरिटी दी अपनी दादी को, फिर वो 2-3 साल का टाइम, फिर ये जो शादी के बाद का टाइम, मैं ये सोचती थी कभी कभी बैठ के कि यार क्या मेरा करियर ख़त्म हो गया, क्या मैं ख़त्म हो गई, क्या ये चीज़ इतनी ड्यूरेशन की ही थी? एक्चुअली नहीं, एक्चुअली नहीं। ये चीज़ें तो मुझे रिक्रिएट कर रही थी, रीजुनेवेट कर रही थी, मुझे रिवाइव कर रही थी। मेरा परसेप्शन चेंज हुआ है, बहुत पर्सपेक्टिव बदला है। रिश्तों को लेके मैं और सेंसिटिव हो गई हूँ। मैं एक और रोल प्ले कर रही थी जहाँ मेरी सख्त ज़रूरत थी, तो मैं शायद बड़ा रोल प्ले कर रही हूँ, और सब रोल्स मुझे शायद लाइफ के किसी स्टेज पे मिल जाएं, जो मैं करना चाहती थी या करना चाहती हूँ, लेकिन जो मैंने किया है इस वक्फे में, इस ब्रेक में, इस गैप में, वो मुझे शायद कभी नहीं मिलता। और वो जो टाइम मैंने स्पेंड किया है, एक जो मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया है, वो शायद वो टाइम वापस मुझे नहीं मिलता और मैं रिग्रेट में होती। तो बस वही है कि नीड का निर्माण फिर, तो जी इस नीड का भी निर्माण फिर होगा और मैं इसी कोशिश में हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना कुछ और दोस्तों से मेल मिलाप बढ़ाया जाए, तो क्यों ना हमारी संगत में कुछ और दोस्तों को जोड़ा जाए। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ बाहर और कुछ और ऐसी सहेलियाँ लेके आऊँ अपने लिए जो लेकिन हाँ, वहीं खड़े रहिएगा जहाँ से कल आपको पिक किया था, आज भी वहीं से पिक करूँगी। ठीक है, मिलते हैं। तो जी बस हम निकल पड़े हैं अपने दोस्तों के घर, दोस्तों से मिलने। हाँ, दोस्तों से याद आया, आपको भी तो साथ लेना था।
तो आ जाइए, साथ चलते हैं और सफ़र का लुत्फ़ उठाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम दोनों ने ट्विनिंग की है। एक दूसरे के रंग में तो हम बहुत पहले रंग चुके थे, लेकिन ऐसी हरकतें हम करते रहते हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे के लिए एक दूसरे के रंग में रंग जाते हैं। आप भी करके देखिए, बड़ा मज़ा आएगा। और यहाँ साहब फ्यूल डलवाते हुए हमारी राम प्यारी को खाना देते हुए, क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारी धन्नो चलेगी नहीं। और ये देखिए आसमान कितना साफ है, कितना क्लियर है। उफ, ऐसे लग रहा है किसी ने नीली छतरी तान दी हो। सफ़र तो चलो ना दोस्त, यकीन का रास्ता बनाते हैं, रोशनी की लकीर का काफिला बनाते हैं। क्या सोच रहे हो? चलो ना, बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं तो बहुत 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 खुश हूँ कि मैं अपनी एक नई सहेली, नए दोस्त से मिलने जा रही हूँ। खुशी इस बात की है कि आज आपसे भी मिलवाऊँगी। देखते हैं। अरे वाह, ये साहब आते हुए और कितने हैंडसम लग रहे हैं। अरे वाह वाह, यहाँ तो हम मेरी कुछ नई सहेलियाँ भी दिख गई। क्या नाम दूँ इनको? वैसे लग बहुत प्यारी रही हैं, और ये दोनों भी बहुत ही गॉर्जियस और हॉट लग रही हैं। इन्हीं से दोस्ती कर लूँ क्या? देखते हैं। जी, जिस दोस्त की मैं बात कर रही थी मतलब किताब की बात कर रही थी, वो मिली नहीं, क्योंकि आज उसका घर यानी बुक शॉप बंद थी। तो फिर हमने सोचा किसी और दिन चक्कर लगा लेंगे, और यहाँ हमें दिख गए ये भुट्टे वाले भैया। तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और इनसे अंगीठी पे भुट्टा पकाना भी सीख लिया। तो जी, यहाँ शाम का लुत्फ़ उठाते हुए और भुट्टे का मज़ा लेते हुए मैं और साहब तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। जय गुरुदेव।